एक समय की बात है, पहाड़ की तलहटी में एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जो अपने आलस्य के लिए जाना जाता था, जबकि अन्य गांव वाले खेतों और कार्यशालाओं में कड़ी मेहनत करते थे। वह अपना दिन एक पेड़ के नीचे लेटे हुए झपकी लेते हुए बिताता था। एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति आया। जब भी वह गांव में भिक्षा मांगने जाता था तो वह उसी पेड़ के नीचे एक युवक को सोते हुए देखता था। एक दिन बौद्ध भिक्षु उसके पास आया और पूछा कि तुम हर समय यहां क्यों पड़े रहते हो, खेतों में काम क्यों नहीं करते? युवक ने लापरवाही से जवाब दिया, अरे मुझे सोने दो, खेतों में काम करना मुश्किल है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वह उदासीन होकर लेट गया। युवक का आलस्य देखकर भिक्षु ने पूछा, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? इससे युवक की रुचि जगी। वह उठ बैठा और बोला, हाँ, जरूर बनना चाहता हूं, आप मुझे पहुंचा दीजिए। भिक्षु मुस्कुराया और पहाड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस पहाड़ के पीछे एक गुफा है जिसमें एक कीमती हीरा है। अगर आप उसे ढूंढ सकें तो आप हमेशा के लिए अमीर बन जाएंगे। युवक उत्सुक था, लेकिन झिझकते हुए उसने कहा, लेकिन यह पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है। साधु ने जवाब दिया, अगर तुम यह भी नहीं कर सकते तो छोड़ दो। भिक्षु वह जाने लगा, लेकिन युवक ने उसे रोका और कहा, रुको, मैं वहां जाऊंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? भिक्षु ने उसे आश्वासन दिया और कहा, पहाड़ के दूसरी तरफ गुफा है, इसलिए वहां पहुंचना आसान नहीं है। लेकिन हीरा के बारे में जानने के बाद वह युवक उत्साहित हो गया और उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। चढ़ाई कठिन थी और वह जल्दी ही थक गया, लेकिन ठंडी हवा और हीरे के बारे में सोचने से वह आगे बढ़ता रहा। लंबे संघर्ष के बाद वह शीर्ष पर पहुंचा। वहां का मनमोहक दृश्य देखकर वह चकित हो गया। उसे उपलब्धि का एहसास हुआ। अब नीचे उतरने का समय था और उतरना और भी अधिक चुनौतीपूर्ण और खतरनाक था। वह कई बार लड़खड़ाया और गिरा, लेकिन हीरे के वादे से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा। अंततः वह गुफा तक पहुंच गया, लेकिन वह खाली थी। वहां कोई हीरा नहीं था। उसने बार बार खोजा, लेकिन नतीजा वही निकला, कोई हीरा नहीं था। वह निराश हो गया। उसे आश्चर्य हुआ कि साधु ने अब उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसे वापस लौटना पड़ा, लेकिन अब उसमें फिर से पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं थी। एक पल के लिए उसने वापस जाने और जहां था वहीं रहने के बारे में सोचा, लेकिन वह जानता था कि वह यहां लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए थकान के बावजूद उसने अपना साहस जुटाया और बहुत संघर्ष के बाद वापसी की यात्रा शुरू की। वह गांव वापस आया और सीधे साधु के पास गया। साधु ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और कहा, ओह, तुम गुस्से में वापस आए हो। और भ्रमित होकर युवा लड़के ने कहा कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? गुफा में कोई हीरा नहीं है। भिक्षु ने दयालुता से उसकी ओर देखा और कहा, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने इसे पा लिया है। युवक भ्रमित था। भिक्षु ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम्हें परिश्रम का हीरा मिल गया है। जाने से पहले तुम काम करने के लिए भी बहुत आलसी थे, लेकिन अब आप पहाड़ पर चढ़ गए हैं और लौट आए हैं। अब आप मेहनती और फुर्तीले हो गए हैं और यही असली हीरा है। इसके साथ आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह सुनकर युवक को एहसास हुआ कि साधु सही कह रहा था। वह हमेशा सक्षम था महान चीजें हासिल करना, लेकिन उसके आलस्य ने उसे रोक दिया था। अब वह समझ गया कि उसके पास परिश्रम का हीरा है और परिश्रम और दृढ़ संकल्प के इस नए रूप के साथ वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उस दिन से उसने समर्पण के साथ अपने क्षेत्रों में कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। और अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हम अक्सर आलस्य और विलंब का सामना करते हैं, और यह कहानी उनके पीछे के कारण को खूबसूरती से बताती है। आलस्य का प्राथमिक कारण प्रेरणा की कमी है। लोग आलसी हो जाते हैं जब उनके पास कोई स्पष्ट उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होता है। कहानी में जीवन से शुरू में युवक आलसी था। हालांकि जब भिक्षु ने उसे हीरे के बारे में बताया तो वह उसे खोजने के लिए प्रेरित हुआ। इसी तरह जब हमारे जीवन में लक्ष्य की कमी होती है तो हम हतोत्साहित महसूस करते हैं और आलसी हो जाते हैं। लेकिन एक लक्ष्य और उसे हासिल करने की तीव्र इच्छा होती है, हमारा आलस्य गायब हो सकता है, जिससे हम अपने उद्देश्यों की ओर काम कर सकते हैं। आलस्य का एक अन्य कारण आसान विकल्प होना है। युवक अपने गांव में आरामदायक था क्योंकि उसे भोजन और आश्रय आसानी से मिल जाता था, लेकिन जब वह पहाड़ से आगे बढ़ा तो उसे एहसास हुआ
कि वह ऐसा नहीं कर सकता। बिना किसी प्रयास के लंबे समय तक जीवित रहना, विकल्पों की कमी ने उन्हें कार्य करने और हमारे जीवन में वापस आने के लिए मजबूर किया। हम अक्सर खुद को आगे बढ़ाने में असफल हो जाते हैं। यदि हमारे पास आसान विकल्प हैं, तो खुद को उन स्थितियों में डालकर जहां सफलता ही एकमात्र विकल्प है, हम आलस्य को खत्म कर सकते हैं और बन सकते हैं। अधिक दृढ़ आलस्य का तीसरा कारण हमारी क्षमताओं को नहीं पहचानना है। युवक को कभी विश्वास नहीं था कि वह पहाड़ पर चढ़ सकता है और वापस लौट सकता है। जब उसने यह कर दिखाया तो उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और उसे अपनी क्षमता का एहसास हुआ। इससे पता चलता है कि हम सभी में छिपी हुई क्षमताएं हैं, लेकिन हम उसे खोजने में असफल रहते हैं। आलस्य और विलंब के कारण एक बार जब हम खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जैसा कि कहानी में दिखाया गया है, व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए परिश्रम महत्वपूर्ण है। यह कार्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास है, भले ही वे कठिन या थकाऊ हों। परिश्रम में क्षमता को बदलने की क्षमता होती है। हकीकत यह है कि हमें कौशल विकसित करने में मदद करता है, अपने सपनों को हासिल करता है और एक पूर्ण जीवन जीता है। आलस्य स्वीकार करने या सहन करने वाली चीज नहीं है, यह दूर करने के लिए एक चुनौती है। और परिश्रम को अपनाकर महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करके छलांग लगाने के लिए एक बाधा है। हम अपने सपनों को हासिल करने के लिए खुद को प्रेरित कर सकते हैं। जब वे असंभव लगते हैं, तो आइए हम आलस्य, कठोरता, अपनी आंतरिक क्षमता से ऊपर उठे और एक पूर्ण और सफल जीवन की ओर यात्रा शुरू करें, यह जानते हुए कि असली हीरा हमारे अटूट दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत में निहित है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।